नमस्कार दोस्तों, प्रांजल एपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जो उत्तराखंड की भर्ती आई है आपने देखा ही होगा, उसमें एज नहीं बढ़ाई गई है बिल्कुल भी। जो रिलैक्सेशन दिया गया है, वैसे 1 जनवरी 2021 होता वो, लेकिन उससे 2020 कर दिया है, बस खाली इतना अंतर करा है। जबकि सभी की मांग थी कि एज 30 साल तक की जाए, क्योंकि दोस्तों यूपी में भी यूपीएसआई की 25 साल होती थी, 25-28 कर दी। राजस्थान में भी एज बढ़ी है, तो सभी जगह एज ये बढ़ी हुई है लगभग। तो ये उत्तराखंड में भी यही उम्मीद थी कि जिनकी उम्र कम है, जिन भर्तियों में, उन भर्तियों में जो है एज थोड़ी बढ़ाई जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं पिछली बार मार्च से लॉकडाउन लग गया था और अभी आपका ये जून हो गया है, यानी कि करीब करीब 1.25 साल से ज़्यादा आपका ये निकल चुका है दोस्तों। 1.25 साल क्या, थोड़ा 1.5 साल ही मान लीजिए, 1.5 साल लगभग निकल चुका है, क्योंकि अभी भी टाइम थोड़ा जा ही रहा है ये। तो इसमें जो है आपकी एज बढ़ के आनी चाहिए थी पटवारी में, जो उत्तराखंड अधीनस्थ जन सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है, तो वो एज बढ़ के आनी चाहिए थी, लेकिन वो एज बढ़ के नहीं आई है दोस्तों। तो इसके लिए हमें आवाज़ तो उठानी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं बाहर हो गए हैं इस भर्ती से। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो भर्ती आई थी ये शायद 2014 या 15 में आई थी, करीब 6.5 साल निकल चुके हैं दोस्तों इस भर्ती को। तो जब उन्होंने अगर माना, जो बच्चे कह रहे हैं कि उनको मौका आपने उस समय क्यों नहीं मेहनत की, उस समय क्यों नहीं करा, तो उस समय जो बच्चा अभी बाहर हुआ है वो कितना 22 साल का रहा होगा, वो 22 साल का बच्चा रहा होगा उस समय पे। तो आप जानते हैं 21-22 साल में हम कॉलेज में ही होते हैं, बीएससी एमएससी कर रहे होते हैं, बीए एमए कर रहे होते हैं, तो हम उतना ध्यान नहीं देते हम, जाहिर सी बात है। तो जब बच्चा 23-24 साल का हो जाता है तब वो थोड़ा तैयारी में आना शुरू होता है। तो अगर जो ये कह रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं किया, तो आपने भी उस समय नहीं किया। जो अभी बच्चे 21-22 साल के हैं, आपने अभी जो 23 साल के हो चुके हैं और जिनको नौकरी नहीं मिली अभी तक, उन्होंने भी मेहनत नहीं की 21-22 साल में। सीधी सी बात है, जनरली नहीं करते हैं, और हमारे पहाड़ में तो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी उस समय तो थोड़ा आर्मी में जाने का ही क्रेज़ होता है, इसलिए थोड़ा वहीं लगे रहते हैं बच्चे अपना। और बाकी भी बीए एमए करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उतने टाइम में तो 22-23 साल तो निकल ही जाता है, 23 साल तो निकल ही जाता है ज़िंदगी का आराम से, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी ज़िले में हैं, जिस भी विधानसभा में हैं, अपने अपने विधायकों को जाके एक ज्ञापन दीजिए कि एज 30 साल तक तो की ही जाए कम से कम। और जो बच्चे ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले जो सोच रहे हैं कि हाँ ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, जो सोच रहे हैं कि वो जो है ठीक है, उन्हें एज बढ़ के मिल गई है, थोड़ा रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो भी ये जान लें कि अगर ओबीसी में माना 10 ही सीटें हैं, ओबीसी की रिजर्व सीटें जो हैं 10 सीटें हैं, तो वो उन्हीं 10 सीटों पे ही भर सकते हैं बस। ये नहीं है कि वो 300 सीटें आई हैं तो 300 में अनरिजर्व की सीटों पे ही भर देंगे। वो अनरिजर्व की सीटों पे वो नहीं भर सकते जिनकी ओबीसी में एससी एसटी में एज निकल चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब वो एज का फ़ायदा ले रहे हैं, तो उन्हें केवल ओबीसी की ही सीटों पे भरने का मौका दिया जाएगा, बस हो गया। अनरिजर्व सीटें माना 100 सीटें हैं अनरिजर्व की, तो अनरिजर्व सीटों पे वो नहीं भर सकते हैं, ये बात वो भी जान लें, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर 30 साल तक एज होती है तो सभी को फ़ायदा होगा। एससी एसटी ओबीसी वो सभी सीटों पे जो बच्चे उनके भी निकल गए हैं वो भी सभी सीटों पे भर पाएंगे ना दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ जहाँ भी हैं सब जगह ज्ञापन दीजिए। और ये हाइट वाला मसला तो बहुत ही आ गया है। पिछली बार लेखपाल की जब भर्ती हुई थी तो पहले और तो यही था कि ऑफलाइन था, तो यही था कि फॉर्म भराए गए थे उसमें लिखने वाले फॉर्म, तो उस समय तो यही था कि लेखपाल में कोई हाइट नहीं मांगी गई थी, दौड़ कोई नहीं मांगी गई थी। हाँ, पटवारी में हाइट और दौड़ मांगी गई थी, लेकिन अभी जिस जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको देखते हुए वो भी नहीं मांगी जानी चाहिए मेरे ख्याल से। और लेखपाल में तो नहीं ही मांगी जानी चाहिए, और लेखपाल में 9 किलोमीटर दौड़ कर दी अचानक से ही। पिछली बार जो बच्चा दौड़ना नहीं चाहता था या जिसकी हाइट कम थी वो लेखपाल भर देता था, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस बार तो हाइट लेखपाल में ही बढ़ा दी, और आपकी उसमें भी कम क्या बोलते हैं, लेखपाल में ही बढ़ दिया हाइट, और आपकी पटवारी में तो खैर है ही ताबड़तोड़, उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो भी ये जो है, और जो लेखपाल में हाँ जो बच्चे सोच रहे हैं कि चलो लेखपाल भर लेंगे, तो आप एक बार जाके विज्ञप्ति में अनरिजर्व सीटों की संख्या देख लीजिए लेखपाल में कितनी है, और फिर पटवारी में देख लीजिए कितनी है ना दोस्तों। तो एक बार गिन लीजिए ज़रा, 30 सीटें हैं उसमें लेखपाल की जो अनरिजर्व वाली हैं, तो देख लीजिए। और वहाँ पे करीब 150 सीटें हैं जो पटवारी में अनरिजर्व की,
तो देख लीजिए आपको 30 सीटों में भरना है या 180 सीटों में भरना है, क्योंकि 180 सीटें हो जाती हैं उसमें मिला के। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं अपने अपने क्षेत्र में जाके आप अपने अपने विधायकों को ज्ञापन दीजिए सब जगह। जो भी बच्चे एज बढ़ाना चाहते हैं या हाइट का इशू आ रहा है, हाइट में कराना चाहते हैं, या फिर और भी जिन बच्चों को इशू आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में तो हाइट इतनी होती नहीं है, सीधी सी बात है। तो जो भी बच्चों को इशू आ रहे हैं, हाइट का इशू आ रहा है या किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है, वो जाके अपना वहाँ पे उनको उसमें दीजिए, अपने अपने विधायकों को दीजिए, कहिए ये बात कि भाई ऐसा कराया जाए। और अभी ये हो जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे हैं एकदम। तो अभी आप कहेंगे तो अभी तत्परता से नेता भी तत्परता से काम करेंगे अपना, क्योंकि उन्हें भी आपका सहयोग चाहिए। तो नेता भी तत्परता से काम करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जहाँ भी है ज्ञापन दीजिए अपना विधायकों को जाके या सभी जगह जाके, जो भी होता है फिर आगे जो भी अपडेट होगा देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये तो विवाद जैसा खड़ा कर दिया। और हाँ, खास बात, उन बच्चों को तो बेचारे जो 21 साल के थे उनको तो बाहर ही कर दिया भाई। जब 21 साल एज होती है भर्ती में, अब वो ऑटोमेटिकली 22 साल कर दी उसे, उन्हें तो बाहर ही कर दिया। जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था किसी भी हालत में। जो 21 साल का हो चुका है बच्चा, उसे तो मौका मिलना ही चाहिए था, सीधी सी बात है। ऐसा तो था नहीं कि उसे मौका नहीं मिलना चाहिए था। तो आप जो भी है, 21 साल वाला बच्चा भी अपने जाके ज्ञापन दीजिए भाई सब जगह जाके। हाइट में जिसको हाइट में इश्यू है वो ज्ञापन दीजिए। उम्र वाले बच्चे जिनकी उम्र हो गई है वो ज्ञापन दीजिए। 30 साल तक एज होनी चाहिए क्योंकि। तो आप सब जाइए भाई, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती अब दोबारा नहीं आएगी। अब मान के चलिए अब 2021 में ये भर्ती आई है, तो अब ये 2026-27 से पहले, 2027 से पहले ये कब आ ही नहीं सकती अब ये भर्ती। क्योंकि पिछली बार 2014 में आई थी शायद, 2014 या 2015 के जनवरी में आई थी शायद। तो करीब 6.5 साल निकल चुके हैं उस बात को। तो अभी भी 6-6.5 साल बाद ही आएगी ये, उससे पहले नहीं आएगी किसी भी हालत में। तो मान के चलिए 2027 में अब आपको मौका मिलेगा पटवारी बनने का। और 2027 6.5 साल बहुत होते हैं दोस्तों, 6.5 साल निकल गए। क्योंकि ये इस बार मौका निकल गया तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। फिर भर्तियाँ फिर पिछली बार की जैसे शुरू के 3.5 साल कोई भर्ती नहीं आई थी जैसे पिछली बार, वैसे इस बार भी होगा। शुरू के 3.5 साल कोई आपको पूछने वाला नहीं है, फिर इलेक्शन आएंगे फिर पूछा जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि अपने 4 साल बर्बाद करने से ज़्यादा अभी आप कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। अगर जो भी हाइट वाले हैं, जो भी एज वाले हैं, और जो भी जो भी दौड़ वाले हैं, लेखपाल में दौड़ पहले नहीं होती थी, अब वो दौड़ भी कर दी। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं लगातार आपकी आवाज़ अब उठाता रहूँगा, वो करा के रहूँगा ये सब। तो मैं ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।